हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है जुलाई का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ अगर आप क्रिस्टल्स जेम स्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारा जो दूसरा नंबर है क्रिस्टल्स का, उसका नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी चीज़ को देखते हुए, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, टैरो रीडिंग के लिए भी, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। इसी के साथ साथ शुरुआत कर लेते हैं आपकी रीडिंग के लिए। जो भी आपकी राशि अनुसार आप वीडियो देख रहे हो, आई विश एंड आई प्रे कि आपकी राशि, जो भी आप अपने लिए वीडियो देख रहे हो, जुलाई का महीना आप लोग के लिए विजडम, ग्रोथ, हैप्पीनेस, मन में शांति, आपकी ऑरा में शांति, आपके घर में शांति लेकर के आए, खुशियाँ लेकर के आए। इस वक्त में जिस प्रकार का माहौल ऑल ओवर बना हुआ है, लोग कई बार अपने जीवन को लेकर के चिंता करते हैं, ये स्थिति वो स्थिति, जितना हो सके 2025 में अपने घरों में शांति बना करके रखें, उतना ही बहुत होगा इस समय में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हेलो मिथुन राशि, सो जान लेते कैसा होने वाला है जुलाई का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया, द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो, कहीं ना कहीं मंथ की शुरुआत में कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत रहेगी। आपको लग सकता है कि ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पा रही हैं, कन्फ्यूजन बनी हुई है, और ये कुछ समय का टाइम रहेगा। बट मैं आपसे कहूँगी कि आप एक प्लान अपने लिए रेडी रखिएगा, जहाँ पर आपके मन में डिज़ायर्स उठेंगे कि कुछ तो न्यू ट्राई करते हैं, न्यू करते हैं ना, आप उसमें आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सडनली कोई भी डिसीजंस नहीं लेने, सडनली कोई भी आपने जा कर के कदम नहीं उठा लेना है। प्लानिंग रखो, आइडियाज़ को अपने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, बट जब तक आपका प्लान बी रेडी नहीं होता है, प्लान ए को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरी चीज़, आगे आप लोग के लिए स्ट्रेंथ के कार्ड आए कि आपने हिम्मत बना करके रखनी है। जो भी परिस्थिति, देखो चैलेंजेस पॉसिबल हैं आपको जुलाई के पहले 10 दिनों में, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये स्ट्रेस चल रहा है, वो चल रहा है, जिम्मेदारियाँ हैं, प्रेशर फील कर रहे हो, कुछ लोगों को आप अपनी तरफ से समझाने की भी कोशिश करो, बट ऐसे टफ़ लोग हैं कि वो भी समझ नहीं रहे हैं। तो थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस, टफ़ लोग आपके आसपास रह सकते हैं, बट इन सभी के रूप में आप अपनी तरफ से अच्छा काम करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका जो दिल है ना, इमोशंस जो हैं वो भी हील होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक इमोशनल स्ट्रेस में ही रहोगे ऑल टाइम। मुझे इमोशनल हीलिंग भी दिखती है, और ये हीलिंग आप अपनी खुद की करने वाले हो, खुद स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, खुद के लिए जीना सीखने वाले हो, ये सब भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है, ये भी सक्सेस का कार्ड है। अब यहाँ से 10 या 15 जुलाई के बाद में आप लोग के लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं, जहाँ पर लव, रोमांस, सक्सेस, पैसा, एजुकेशन, फ्लो ऑफ मनी बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे। सबसे पहली चीज़ 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहा है ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक दिखाई दे रही है। दूसरा जो कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू पैशन, न्यू एनर्जीज आपके अंदर आती हुई दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं जुलाई मिड के बाद में, ट्रैवलिंग के योग है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। लव, रिलेशनशिप में सिंगल थे तो रिलेशनशिप में जाने के योग हैं, या ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में जो अच्छा समय बिताओगे, अच्छा कनेक्शन, अच्छी कनेक्टिविटी आप लोग की बनी रहेगी, तो बढ़िया माना जाएगा। उसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी कि आपके जीवन में अगर आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि आपके लिए
आप मे भी अब्रॉड जाना चाहते हो, प्लेस चेंज करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। वहीं जो लोग मैरिड कपल्स हैं, आप लोग के लिए भी समय अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज सिर्फ शुरुआती 10 से 15 दिनों में थोड़ा तनाव, स्ट्रेस रह सकता है, मेंटल स्ट्रेस, थिंकिंग, ये सब एनर्जीज रहेंगी। बट उसके अलावा मेरे को कार्ड्स में अच्छी एनर्जीज दिख रही है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया ना, 12 से ऑलमोस्ट 15 जुलाई के बाद में चीज़ें आप लोग के लिए बढ़िया रहेंगी। ट्रैवल, अच्छी एनर्जीज ऑल ओवर है। ओके एंड अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा जुलाई के महीने में। जानिए समझिए कि क्या आपको एक मन में बार बार डिज़ायर आ रहा है। कई बार कहते हैं कि जो आपके मन का डिज़ायर होता है ना, वही आपकी लाइफ की डेस्टिनी होती है। आपकी आत्मा आपको बार बार बता रही होती है कि तुम ये कर, ऐसे कर, तेरे रास्ते खुलेंगे, जो तू चाहता है तुझे वो मिलेगा। तो वो प्रकार से ज़रूर उसे फॉलो करें, तो आप लोग के लिए बरकत, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आगे मैं आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं। ओ ट्रैवलिंग, ओके। तो यही हम बस अभी बात ही कर रहे थे, रीबर्थ। ओके, ये अगेन एक सेम कार्ड है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर हाफ लायन हाफ फेस है, यहाँ पर देखो हाफ बॉडी हाफ लायन फेस है। तो ये बहुत सिमिलर एनर्जीज है मिथुन राशि आपके लिए मैं कहूँगी, जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। देखो जिम्मेदारियाँ हैं, बट स्ट्रॉन्ग होकर के उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आइसोलेशन, लोनली फील कर सकते हो, अकेलापन महसूस कर सकते हो। आपके अंदर बहुत दुख, बहुत चीज़ों की अभी भी हीलिंग बची है। आप वो लोगों को बता नहीं सकते, बट इंटरनली बहुत बार आप अकेले रोते भी हो, अकेले अपने इमोशंस महसूस भी करते हो। बट सामने बाहर की दुनिया के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हो, लेकिन अंदर से कई बार एक छोटे बच्चे की तरह रोते भी हो। तो ये मुझे कुछ इमोशंस एंड एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। बट ऑल ओवर मुझे दिख रहा है कि आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो, बट बाहर से दुनियाई रूप में जो आपको जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितने चैलेंजेस ओवरकम करने चाहिए, जितना आपको डिज़र्विंग सक्सेस मिलनी चाहिए, वो मिलेगी। तो वो टेंशन मत लो। देखो कई बार ज़ख्म दिल के कुछ ऐसे होते हैं जो समय लेते हैं, तो मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो। तो टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग, अपनी इमोशनल समझना, खुद से ही दोस्ती करना, खुद को ही अच्छे से समझना, फिर दूसरों को खुद को समझा पाना, ये एक बहुत बड़ी कला होती है और ये एक मैच्योरिटी का साइन होता है। टाइम रहते और आगे बढ़ते आप ज़रूर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव रूप में ग्रो करते हुए दिख रहे हो जुलाई के महीने में। ये महीना आप लोग के लिए शुभ है, लकी है, ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा नहीं है, हीलिंग के कार्ड्स आए हैं। सो यस, नो नीड टू वरी। ओके, बाकी देखो जीवन में सुख दुख चलता रहता है, लेकिन एक होता है ना कि हमारा मनी फ्लो बढ़िया चलता रहे, हमारे जीवन में काम चलते रहे, हम तंदुरुस्त रहें। तो वो प्रकार से ये महीना आप लोग के लिए शुभ रहेगा मिथुन राशि। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच मिथुन राशि, थैंक यू।